जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, राम जी महाराज का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे हनुमान चालीसा के बारे में। जानेंगे सरल पूजा विधि, साथ ही दीपक बनाने की विधि और हनुमान चालीसा के दोहों का सरल अर्थ। तो जल्दी से कागज़ कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए, शो छोड़ के कहीं मत जाइएगा। बहुत ही विशेष एपिसोड मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। भगवान शिव के 8 रुद्रावतारों में से एक भगवान श्री हनुमान जी महाराज है। शास्त्रों का ऐसा कथन है कि जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ श्री हनुमान जी महाराज अवश्य होते हैं। इसलिए श्री हनुमान जी की कृपा पाने के लिए श्री राम भक्ति बहुत जरूरी है। जो राम के भक्त हैं, हनुमान उनकी रक्षा सदैव करते हैं। भगवान राम त्रेता युग में धर्म की स्थापना करके पृथ्वी से अपने लोक वैकुंठ चले गए, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हनुमान जी महाराज को अमरता का वरदान दे दिया। इस वरदान के कारण हनुमान जी महाराज आज भी जीवित है, अजर अमर माना गया है। भगवान के भक्त और धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवती सीता माता झूले पर विराजमान थे, झूला झूल रहे थे। हनुमान जी आए और झूला झुलाने लगे। सीता मैया ने कहा, हनुमान पानी। राम जी महाराज ने कहा, झूला झुलाओ। हनुमान जी झूले की रस्सी हाथ में लिए हुए पानी लेने चले गए। झूला भी झूलता रहा और पानी भी ले आए। इस तरह हनुमान जी महाराज पूरी सूझबूझ और कुशलता से कर्म करते थे। कार्य की सफलता का सामर्थ्य कहाँ है वो जानते थे, विश्रांति पाना जानते थे। हनुमान जी महाराज को न परिणाम का भय, न कर्मफल के भोग की कामना है, न लापरवाह है, न ही पलायनवादिता है। हनुमान जी महाराज की भक्ति है निर्भरा भक्ति, एक निष्ठ भक्ति। अपने राम स्वभाव में ही निर्भर, कर्म फल पर ही निर्भर नहीं रहते हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु आपकी भक्ति से जो प्रेम रस मिल रहा है वो अवर्णनीय है। मुझे मुक्ति क्या चाहिए, स्वर्ग क्या चाहिए। प्रभु आप सेवा दे रहे हैं, बस ये पर्याप्त है। भगवान सेवक पर प्रीति करते हैं। फिर सेवक पढ़ा है कि अनपढ़ है, धनी है कि निर्धन है, माई है कि भाई है, वो ये नहीं देखते। जो कह दे कि भगवान मैं तेरी शरण में हूँ, बस प्रभु उससे अपना सेवक मान लेते हैं। काश हम भी ये गुण अपने अंदर लाना चाहें। इसमें कठिनाई क्या है, क्या जोर पड़ता है। मन को समझाइए, मंगल में हनुमान जी का मंगलकारी चरित्र बार बार पढ़ें और पढ़ाएं। एक टक महाराज की तरफ देखें और भावना करें कि महाराज ये सद्गुण हम अपने में भरें, अपने चित्त को पावन करें। जो भगवान श्री राम सीता मैया का चिंतन कर हृदय से पुलकित हो जाते हैं, जिनके कर्म सुंदर हैं, जिन्होंने सत्कर्म परोपकार से कर्मों को कर्म योग बना लिया है, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज का सुमिरन करके मैं भी उन्हें स्नेह करता हूँ और उनका ध्यान करता हूँ। हनुमान जी महाराज को अगर आप और हम मिलकर मन ही मन प्रसन्न करना चाहें तो कैसे करें। हनुमान जी महाराज खुशामद प्रिय नहीं है, वो तो राम प्रिय हैं। तो क्या करोगे आप राम का भजन करोगे। आप राम के प्यारे हुए तो हनुमान जी महाराज आपको अपने आप प्यार करने लगेंगे। श्री हनुमान जी जैसी राम कथा का श्रोता और वक्ता इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। राम कथा चाहे अभिमानी के यहाँ हो रही हो, दुष्ट के यहाँ हो रही हो, किसी धर्मात्मा के यहाँ हो रही हो, हनुमान जी महाराज वहाँ अवश्य पहुँचते हैं, क्योंकि वो राम कथा है और राम कथा से कभी तृप्त होते ही नहीं। इसी व्यसन से पीड़ित हनुमान जी महाराज उसे बार बार पढ़ना, एडिक्शन है राम जी महाराज को, राम कथा का बार बार पढ़ना, सुनना, सुनाना अच्छा लगता है उन्हें। प्रभु श्री राम ने उन्हें वरदान दिया कि जब तक इस संसार में राम कथा होती रहेगी तब तक तुम्हारा जीवन यथावत बना रहेगा, तुम्हारे शरीर में प्राण रहेगा, चारों ओर तुम्हारा यशोगान होता रहेगा, तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी। जब तक लोक अस्तित्व में रहेगा तब तक राम कथा का अस्तित्व भी यथावत बना रहेगा। श्री राम कथा में एक वृद्ध ब्राह्मण नित्य आते, बड़ी श्रद्धा लगन से राम कथा सुनते। राम कथा पूर्ण होते ही प्रसाद बंटता, भक्तगण प्रसाद पाकर अपने घर चले जाते। सभी भक्तों के चले जाने के पश्चात वृद्ध ब्राह्मण प्रस्थान किया करते थे। नित्य दर्शन के पश्चात तुलसी दल से सजी एक दासी ने उनको पहचान लिया
उनके चरणों में गिर गई। हनुमान जी महाराज का दिव्य विराट स्वरूप देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके पश्चात हनुमान जी की कृपा उन सब पर बराबर बनी रही। हनुमान जी कृपा से ही इन्होंने चित्रकूट में श्री राम लक्ष्मण के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त किया था दासी ने। ऐसा सौभाग्य अपने को भी प्राप्त हो सकता है। अपने हृदय में थोड़ी सी जगह हनुमान जी महाराज के लिए बनानी होगी, हमेशा उनका स्मरण करते रहना होगा। जिस दिन हनुमान चालीसा और सुंदरकांड सुनने पढ़ने का व्यसन लग जाएगा, समझ लीजिए हनुमान जी गदगद होकर आपकी रक्षा स्वयं करेंगे। आप अभिमान से मुक्त हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज इस धरा पर हमेशा विचरण करते रहें, भक्तों की रक्षा करते रहें, भक्तों के कष्टों का निवारण करते रहें, तो रामचरितमानस का यानी राम कथा का पाठ करते रहें। हनुमान जी महाराज राम कथा में उपस्थित रहते हैं। राम कथा में जाओ, श्रद्धापूर्वक सुनो, प्रभु चरणों में प्रीति रखो, सत्संग करो। यदि आपका प्रभु श्री राम से लगाव नहीं है, हृदय में उनके लिए प्रीति नहीं है, तो राम कथा में जाने से कोई फायदा नहीं है। संत मुरारी बापू अक्सर कहा करते हैं कि यदि ऐसा व्यक्ति राम कथा में जाता है तो उसे वहाँ नींद आ जाती है। राम कथा का लाभ प्राप्त करने के लिए हनुमान जी महाराज की तरह राम चरण अनुरागी बनना पड़ता है, चरण कमलों की शरण में जाना पड़ता है। बोलिए प्रेम से जय श्री राम। आइए अब जान लेते हैं श्री हनुमान जी महाराज की पूजा की सरल विधि। हनुमान जी महाराज का शुमार अष्ट चिरंजीव में किया जाता है, यानी अजर अमर माने गए हैं। मृत्यु को जीत लिया है, मृत्यु को प्राप्त नहीं किया है। बजरंगबली की उपासना करने वाला भक्त कभी पराजित नहीं होता है। स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्प लेकर भगवान हनुमान जी का षोडश उपचार पूजन करें। पूजन के पश्चात चमेली के सुगंधित तेल में सिंदूर मिलाकर भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पण कर चोला चढ़ाएं। लाल पुष्प कनेर के पुष्प से पूजन करें। धूप अगरबत्ती शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं। लाल वस्त्र ध्वजा चढ़ाएं। नैवेद्य में गाय के देशी घी का चूरमा, बेसन के लड्डू, रोट अर्पण करें। रात्रि समय चमेली के तेल का दीपक जलाएं। सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, योग्यता के 3 प्रमाण माने जाते हैं, निरंतरता और विश्वसनीयता और योग्यता। हनुमान जी महाराज में तीनों गुण थे, बल बुद्धि विद्या, तीनों उनके अंदर थे। हनुमान चालीसा के आरंभ में दूसरे दोहे में लिखा गया है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। अर्थात मैं अपने आप को बुद्धिहीन मानकर आपका स्मरण कर रहा हूँ। आप मुझे बल दो, बुद्धि दो, विद्या प्रदान करके मेरे सभी कष्टों को, दोषों को दूर करने की कृपा करो। सूत्र क्या है? बल में समर्पण हो, विद्या निरंतर यानी सक्रिय बनी रहे, जड़ ना हो जाए। इन तीनों का जब संतुलन जीवन में होता है तो कलेश विकार स्वतः ही दूर हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज की विशेषता है कि मनुष्यों के क्लेश विकारों को पहचानते भी हैं, दूर करना भी जानते हैं। कलयुग के प्रत्यक्ष साक्षात देवता श्री हनुमान जी महाराज के चमत्कार से तो आप सभी परिचित हैं। जीवन के समस्त दुख संताप मिटाने के लिए हनुमान जी महाराज के कई सारे प्रयोग प्रचलित हैं, लेकिन कुछ ऐसे अनुष्ठान हैं जिनका प्रयोग आज तक कभी भी खाली नहीं गया। हनुमान चालीसा भी एक ही है। मनुष्य के जीवन के समस्त भौतिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, दुखों कष्टों बाधाओं के निवारण हेतु हनुमान चालीसा का प्रयोग अमोघ और विलक्षण प्रभाव से युक्त माना गया है। जिस भी घर परिवार में हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ होता हो, अनुष्ठान होता हो, वहाँ दुर्भाग्य, दारिद्र्य, भूत प्रेत प्रकोप, असाध्य रोग, शारीरिक कष्ट वहाँ नहीं आते हैं। समय अभाव में जो व्यक्ति नित्य पाठ करने में असमर्थ हो, कम से कम प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। आइए जान लेते हैं विधि, दीपक की विधि। आपको करना क्या है? किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण कर ले। उन्हीं आसन पर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं, आचमन करें, प्राणायाम करें। भगवान श्री राम एवं भक्त हनुमान जी महाराज की पूजा का संकल्प करें। चौकी अथवा लाल वस्त्र बिछाकर हनुमान जी महाराज, सीता मैया, राम दरबार का एक चित्र या मूर्ति लाल वस्त्र पर अपने समक्ष स्थापित कर लें। हनुमान जी महाराज, राम जी महाराज, सीता मैया का पूजन अर्चन करें। चमेली के सुगंधित तेल में सिंदूर मिलाकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज को अर्पण करके चोला चढ़ाएं। लाल पुष्प कनेर के पुष्प से पूजन करें। धूप अगरबत्ती शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं। लाल वस्त्र ध्वजा अर्पण करें। नैवेद्य में गाय के घी का चूरमा, बेसन के लड्डू अर्पण करें। देशी घी के रोट अर्पण करें, बूरा अर्पण करें, घी अर्पण करें। चमेली के तेल का दीपक जलाएं। सुंदरकांड का पाठ करें। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, दीपक बनता है। हनुमान जी महाराज की पूजा का अखंड ज्योत का दीपक बनता है।
वो दीपक बनाने की विधि आपको बना देता हूँ। हनुमान जी महाराज के किसी भी अनुष्ठान में, पूजा में अखंड दीप का विशेष महत्व होता है। उसके लिए क्या करना होता है? 5 प्रकार के अनाज लिए जाते हैं। कौन कौन से हैं 5 प्रकार के अनाज? गेहूँ, हरे मूंग, चावल, काले तिल और काले उड़द। गेहूँ, हरे मूंग, चावल, काले तिल और काले उड़द। एक एक मुट्ठी लेकर शुद्ध गंगा जल में भिगो दीजिए उसको 1 दिन पहले। अगले दिन क्या करना है? उसको निकालकर उसको पीस लीजिए। पीस के उसका एक दीपक बना लीजिए। उस जो आपने 5 अनाज हैं उसका एक कटोरी नुमा दीपक बना लीजिए। अगर भिगोएंगे नहीं तो एक एक मुट्ठी सारे 5 अनाज लेकर उसको साबुत पीस लें। उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर उसका एक दीपक बना ले, कटोरी नुमा। थोड़ा आड़ा तिरछा बनेगा लेकिन दीपक बना लीजिए सारे अनाज का, 5 मुट्ठी अनाज का। फिर ये जो हाथ में कलावा बांधते हैं, ऐसा कलावा लेना है। सिर से ये जो पहला सिरा है, वो चोटी जहाँ थी वहाँ से सामने की तरफ सिर से पाँव तक लंबाई नापनी है। 5 लंबाई नापनी। 5 लंबाई नाप के उसको बट के उसकी बत्ती बना लीजिए। और फिर जो आटे का दीपक बनाया हमने, उसमें तिल या सरसों के तेल या चमेली के तेल का प्रयोग करके उस बत्ती को उसमें अंदर अच्छे से डुबो दीजिए। फिर बत्ती का थोड़ा सा मुख बाहर निकाल कर उसको प्रज्वलित कर दीजिए। ध्यान रखिए, ज्योत जो है वो घर की दक्षिण दिशा को देखेगी। राम जी महाराज, हनुमान जी महाराज की विधि विधान पूर्वक पूजा करनी, नैवेद्य अर्पण करना है। शुद्ध उच्चारण के साथ में हृदय में हनुमान जी महाराज, राम जी महाराज, सीता मैया की दिव्य छवि का ध्यान करके हनुमान चालीसा का संपूर्ण पाठ प्रारंभ करना है। आइए शुरू करने से पहले एक हम छोटा सा ब्रेक लेकर जल्दी से वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके इस पसंदीदा शो गुड टिप्स में स्वागत है। बात कर रहे हैं आज हनुमान जी महाराज के बारे में, हनुमान चालीसा के बारे में। अखंड ज्योत का दीपक कैसे बनाना है वो विधि मैंने आपको बताई। राम कथा के महत्व के बारे में बताया, पूजा विधि के बारे में बताया। आगे बढ़ते हैं और हम सब मिलकर हनुमान चालीसा का पठन करते हैं, साथ ही उसका अर्थ भी समझते चले जाते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, राम जी महाराज की जय, सीता मैया की जय। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊ कलेश विकार। तुलसीदास जी अपने गुरु को नमन करते हुए उनके चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं। वे कहते हैं कि श्री राम के विमल जस यानी दोष रहित यश का मैं वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 फल प्रदान करने वाला है। स्वयं को बुद्धिहीन जानकर अर्थात पूरे समर्पण के साथ पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण करता हूँ। हे महावीर, मुझे बल प्रदान करो, बुद्धि प्रदान करो, विद्या प्रदान करो। मेरे सभी कष्ट, रोग, विकार हर लो। कुल मिलाकर दोहे के माध्यम से संदेश मिलता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से पहले अपने मन का पवित्र होना बहुत जरूरी है। अपने गुरु, अपने माता पिता, भगवान को, ईष्ट को स्मरण करने से मन स्वच्छ हो जाता है। फिर भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन करना भी काफ़ी फलदायक होता है। फिर अपने को रामदूत हनुमान को समर्पित कर दीजिए। श्री हनुमान की कृपा से आपको बल, बुद्धि, विद्या मिलेगी। साथ ही सारे पाप और कष्ट भी बजरंग बली आपको मुक्ति दिला देंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिह लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे ज्ञान और गुण के सागर श्री हनुमान जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। तीनों लोकों में वानर राज, वानरों के ईश्वर के रूप में उजागर, आपकी सदा ही जय हो। आप अतुलनीय शक्ति के धाम, भगवान श्री राम के दूत, माता अंजना के पुत्र पवनसुत के नाम से जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित के संगी।
कंचन बरन विराज सुमेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। श्री हनुमान जी महाराज, आप महान वीर हैं, बलवान हैं, आपके अंग व्रज के समान हैं। आप कुमति यानी खराब या नकारात्मक बुद्धि को दूर कर सुमति यानी सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। आपका रंग स्वर्ण के समान है। आप सुंदर वेश धारण करने वाले हैं। आपके कानों में कुंडल आपकी शोभा को बढ़ाते हैं। आपके बाल घुंघराले हैं। हाथ व्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। आप हाथों में व्रज यानी गदा और ध्वज धारण करते हैं। आपके कंधों पर मूंज का जनेऊ आपकी शोभा को बढ़ाता है। आप शंकर सुवन यानी भगवान श्री शिव के अंश हैं और केसरी के पुत्र हैं। आपके तेज और प्रताप की समस्त जगत वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप विद्वान हैं, गुणी हैं, अत्यंत बुद्धिमान भी हैं। भगवान श्री राम के कार्यों को करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। आप श्री राम कथा सुनने के रसिक हैं। भगवान श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण आपके हृदय में बसते हैं। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, इसी पंक्ति के आधार पर कहा जाता है कि आज भी कहीं पर राम कथा का आयोजन हो रहा हो तो श्री हनुमान जी महाराज किसी न किसी रूप में वहां मौजूद रहते हैं, राम कथा सुनते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। आपने माता सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखलाया, वहीं विकराल रूप धारण करके लंका को जलाया। आपने विशाल रूप धारण करके असुरों का संहार किया। भगवान श्री राम के कार्यों को भी आपने संवारा। लाए सजीवन लखन जी आवे, श्री रघुवीर हर्षि लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। संजीवनी बूटी लाकर आपने लक्ष्मण जी के प्राण बचा लिए, जिससे भगवान श्री राम ने आपको खुशी से हृदय से लगा लिया। भगवान राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की, आपको अपने भाई भरत के समान प्रिय बतलाया। सहज बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। भगवान श्री राम ने आपको गले लगाकर कहा कि आपका यश हजारों मुखों से गाने लायक है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि ऋषि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी और शेषनाग जी सभी आपके गुणगार करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कभी को बिद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवई कीना, राम मिलाए राजपद दीना। मृत्यु के देवता यम, धन के देवता कुबेर, दशो दिशाओं के रक्षक अर्थात दिक्पाल आदि भी आपके यश का गुणगान करने में असमर्थ है। ऐसे में कवि और विद्वान कैसे आपकी कीर्ति का वर्णन कर सकते हैं। आपने तो भगवान श्री राम से मिलकर सुग्रीव पर उपकार किया, जिसके बाद उन्हें राज्य पद प्राप्त हुआ। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहज जो जन पर भानु, लील्यो थाई मधुर फल जानू। आपकी बात को मानकर ही विभीषण लंका का राजा बना। समस्त जग इस बारे में जानता है। जो सूरज यहाँ से सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित है, जिस तक पहुँचने में हजारों युगों लग जाए, उस सूरज को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मोली मुखमाही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। इसमें कोई अचरज या आश्चर्य नहीं है कि आपने भगवान श्री राम की अंगूठी को मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया। इस संसार में जितने भी मुश्किल माने जाने वाले कार्य हैं, आपकी कृपा से बहुत आसान हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बीन पसारे। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। भगवान श्री राम के द्वार पर आप रक्षक की तरह तैनात हैं। आपकी अनुमति, आपकी आज्ञा के बिना भगवान श्री राम तक कोई नहीं पहुंच सकता है। तमाम तरह के सुख आपकी शरण लेते हैं। जिसके रक्षक आप होते हैं, उसे किसी तरीके से डरने की आवश्यकता नहीं होती है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जहाँ नाम सुनावे। हे बजरंग बली महावीर हनुमान,
आपके तेज को बस आप ही संभाल सकते हैं। आपकी ललकार से तीनों लोग कांपते हैं। हे महावीर, जहाँ भी आपका नाम लिया जाता है भूत पिशाच के पास फटकने की भी औकात नहीं होती है। भूत प्रेत आदि निकट नहीं आते हैं। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन का वचन ध्यान जो लावे। हे वीर हनुमान जी, निरंतर आपके नाम का जाप करते हैं, उनके सारे रोग कष्ट दोष दूर हो जाते हैं, दर्द को हर लेते हैं। मन वचन कर्म से जो भी आपका ध्यान करता है हर संकट से मुक्ति दिलाते हो। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तपस्वी राजा भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है। आपने उनके सभी कार्य सहजता से किए। जो कोई भी अपने मन की इच्छा सच्चे मन से आपके सामने रख देता है अनंत व असीम जीवन का फल प्राप्त करता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सतयुग द्वापर त्रेता युग कलयुग चारों युगों में आपकी महानता है। आपका प्रकाश समस्त संसार को प्रकाशित करता है। साधु संतों के रखवाले हैं, असुरों का विनाश करने वाले श्री राम के दुलारे हैं, अर्थात श्री राम के बहुत प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी महाराज सीता मैया ने आपको वरदान दिया, 8 सिद्धियां 9 सिद्धियां आपको प्रदान करी। आपके पास राम नाम का रसायन है, सदा से भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आपका भजन करके ही भगवान राम को प्राप्त किया जा सकता है। आपके स्मरण मात्र से जन्मों के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। आपकी शरण लेकर ही मृत्यु पर्यंत भगवान श्री राम के धाम यानी वैकुंठ में जाया जा सकता है, जहाँ पर जन्म लेने मात्र से हरि भक्त कहलाते हैं। और देवता चितना धरी, हनुमत से ही सब सुख करी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरो हनुमत बलबीरा। जब आपकी सेवा आपके स्मरण से सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं, तो देवताओं को ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। वीर हनुमान, जो कोई भी आपके नाम का स्मरण करता है सारे संकट दूर हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं, तकलीफें मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सदबार पाठ कर होई, छूटी बंदी महासुख होई। हे भक्तों के रक्षक हनुमान जी महाराज, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव की तरह कृपा करें। जो कोई भी इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा सारे बंधन सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, माँ सुख की प्राप्ति होगी, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। जो कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा मनोकामना पूर्ण होगी, सिद्धियों की प्राप्ति होगी, भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सदा भगवान श्री राम के सेवक रहें, इसलिए हे स्वामी आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हरदव बसो सिरभूप। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। संकटों को हरने वाले संकट मोचन कल्याणदायक है। हे देवराज, आप भगवान श्री राम माता सीता लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास करे। हनुमान जी विलक्षण व्यक्तित्व के धनी हैं, अतुलनीय बली हैं, बुद्धिमान हैं, विद्वानों के शिरोमणि हैं, शौर्य के महासागर हैं, काम रूप हैं, हृदय की भाषा में बोलने वाले ओजस्वी वक्ता हैं, सच्चे सेवक हैं। हनुमान चालीसा और संकट मोचन हनुमाष्टक का नियमित पाठ करिए। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश से अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।